जो आपने इसमें डायरेक्ट करने का सोचा था? ये सब्जेक्ट बहुत डिफरेंट है। सारी चीज़ें हिंदुस्तान कल्चर के साथ लव स्टोरी है। वो जब पब्लिक देखेंगे तो बहुत मजा आएगा और मेरा मानना है कि ये सब्जेक्ट और ये कहानी बहुत पसंद आएगी लोगों को। आपने खुद बताया कि काफी गुजराती फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं। हिंदी फिल्म ये पहली है आपकी। हाँ। और स्नेहा उल्लाल को आपने क्यों चुना था रिकॉर्ड में? ऐसा क्या स्नेहा उल्लाल स्नेहा जी का जो रोल जो है वो एक लंदन की एक सुलबुली, लंदन रहते हुए भी हिंदुस्तान कल्चर को वहाँ उन्होंने जिंदा रखा है। तो काफ़ी ऑडिशन 400 लड़कियों का ऑडिशन लेने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे थोड़ा नॉन फेस लेना चाहिए, तो स्नेहा जी को मैं मिला और वो कमबैक के लिए वो अच्छी कहानी ढूंढ रही थी। तो बेजुबान इस कहानी सुनने के बाद स्नेहा जी को लगा कि मेरे कमबैक के लिए ये कहानी मेरे लिए परफेक्ट है और मेरे रोल में उनका नाम कैरेक्टर का रुमझुम है, तो रुमझुम के कैरेक्टर में स्नेहा जी एकदम परफेक्ट थी, तो इसलिए मैंने उसको। आखिरी सवाल, डायरेक्टर के तौर पर किस तरह की फिल्में डायरेक्ट करना चाहते हैं? रोमांटिक फिल्में जिस तरह की अपने डायरेक्ट की बेजुबान ऐसी फिल्में या? हाँ, मेरा पहले से ही रहा है कि फैमिली फिलर के साथ केंद्र स्थान में हमेशा लव स्टोरी रहती है। लव स्टोरी के साथ साथ प्यार की परिभाषा क्या होती है, प्यार की परिकाष्ठा क्या है और प्यार में प्योरिटी क्या होती है, वो चीज़ मैंने दिखाया है। और वो मेरे पहले से ही ये है, मैं लव स्टोरी बनाता हूँ और आज तक की मेरी सारी लव स्टोरी सुपरहिट रही है। कौन सा क्या का ऑडियो? आपने ले लिया था अभी ले लिया बेटा, अभी सुबह शूटिंग है। जस्ट एक वन टू क्वेश्चंस आपने दे दिया। 1 second, it's just taking a picture. जैसे 1 मिनट करेंगे। इसके बारे में क्या कहेगा? अच्छा है, बहुत अच्छी बात है कि म्यूजिक फंक्शन के बाद यहाँ पे खाना वाना रखा है, सब कुछ है, एंजॉय कर रहे हैं। देखो, फर्स्ट लुक तो बहुत अच्छा लग रहा है एंड वी विश द एंटायर क्रू एंड टीम ऑफ बेजुबान इश्क कास्ट एंड क्रू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम आवर साइड और होपफुली इट फिल्म डज वेल। अब जिस तरह अभी फिल्में बन रही हैं, हम देखते आ रहे हैं, भले वुमेन ओरिएंटेड हो या स्ट्रॉन्ग कंटेंट पे बनाई जा रही है, इस चेंज के बारे में आपको क्या कहना है? इसके बारे में हम लोग कोई दूसरी म्यूजिक फंक्शन में बात करेंगे। अच्छा ठीक, आपकी आने वाली मूवी के बारे में बताइए, कितनी कंप्लीट हो, जो कपिल शर्मा पिक्चर कंप्लीट हो गया हमारी, कपिल शर्मा के साथ फिल्म बना रहे हैं, वो फिल्म कंप्लीट हो चुकी है, उसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है और अभी रिलीज डिसाइड करेंगे। अभी डिसाइड नहीं किया, हम लोग डिसाइड करेंगे कब रिलीज करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। It was a wonderful experience. The song is just mind blowing. आप लोगों ने सुना ही है. So, as the title suggests, it's बेजुबान इश्क.
तो गाना भी बेजुबान इश्क है एंड इट्स अ ब्यूटिफुल कॉम्पोजिशन, माइंड ब्लोइंग मेलोडी। तो मुझे तो बहुत ही मजा आया गाते हुए। पहले हमने इसका रफ गाना बनाया था, उसके बाद जब हम फाइनल स्टूडियो में गाने गए तब उसका लेवल एकदम अलग ही था। सो इट्स अ माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस। इस फिल्म में बहुत सारे उम्दा सिंगर्स ने गाया है। जैसे मेरे साथ टाइटल ट्रैक गाया है जावेद अली जी ने, जो आपने सुना अभी। और इसके अलावा इस एल्बम में तोची रैना जी है, श्रेया घोषाल जी है और अल्तमश फरीदी है और बहुत ही अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं और आपको बहुत अलग अलग किस्म के गाने सुनने को मिलेंगे। अच्छे फिल्मों में गा रही हूँ बट द थिंग इज आपको पता है कि हम बात नहीं कर सकते, रिवील नहीं कर सकते, तो जब तक वो फिल्में आती नहीं है बाहर तो यू नो ऐसे। बट हम आशा करते हैं आपसे अगले लॉन्च में जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। Yes. What really made you to be part of this film, Bezuban Ishq? When I went for the meeting, I met Mr. Gangani. I was first given a narration, and then I was made to listen to the songs. Right after listening to the songs, I understood what this film is about, and I said yes to it. Like I said, I just had one narration, and I heard the songs. I did not even feel like reading the script because I understood कि ऐसे गाने अगर फिल्म में है तो वो फिल्म बहुत खूबसूरत और बहुत ज़्यादा इमोशनल बनने वाली है, and I just wanted to be a part of it. So you're transitioning from television to films. Yes. So how challenging the transition is? So the transition has not been easy. It's always difficult to make your space in a new industry. Bollywood as an industry is very tough to get into. I quit television. It was a conscious decision. I wanted to make my little place in Bollywood. And it's been a 4-year-long journey because I quit in 2011. I never went back to television after that. And finally I'm getting a chance. I'm being launched in this film. And this year itself I have 4 more film releases after this. And I really hope the audience loves my work and gives me a little bit of place in their heart. Is there any mentor of yours in Bollywood as a decision by yourself? See, like I said, I believe that the only 3 things that are important in somebody's life to make it big is hard work, talent and luck. It's only the combination of these 3 things that give you the position that you want to achieve. You minus any one and you'll realize that it's not a long run industry. You have to have 3. You have to have hard work, talent and luck at the same time. You have to be at the right place at the right time. Thank you. Thank you so much. आप जा रहे हैं? मैं अभी फोटो बाद काम करने से पहले A very major honest दिल से रीजन इज मुझे हमेशा फिल्म में रोना था कि ऑडियंस को बस रुलाना है। पता नहीं क्यों यार, बहुत ही अजीब है, डोंट आस्क मी व्हाई। बट ये फिल्म में सेकेंड हाफ में मैं बहुत रो रही हूँ, जो मुझे बहुत मजा आया रोने के टाइम पे। सो वन ऑफ द मेन रीजन इट्स अ वेरी आई लाइक डीप डार्क इंटेंस मूवीज एंड दिस इज वन ऑफ देम कि बहुत ही डेप्थ है ये फिल्म में और दैट्स वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई आई लाइक दिस मूवी। very lucky to work with one of the biggest superstar, Salman Khan is Yes. इस फिल्म में एक नए कलाकार के साथ काम करना कितना चैलेंजिंग था? क्या आपने कुछ थॉट प्रोसेस दिया कि मैं करूँ ना करूँ? एक्चुअली जब मैं बॉलीवुड में फिल्म्स when I decided कि अभी मैं बॉलीवुड में वापस आऊंगी तो बेजुबान इश्क was the first on the list कि the director had approached me and I don't know, something about love and pain connects to me and there's a lot of pain in this movie through love, so that's one of the most connecting parts that why I did this movie. बेजुबान क्यों? क्योंकि इस फिल्म में 2 लोगों के बीच में प्यार होता है और एक बहुत ही बड़ी रीजन की वजह से वो एक दूसरे को नहीं कह पाते और लव के बारे में कुछ करने भी बैठते अपने अबाउट देयर लव। सो दैट्स व्हाई बेजुबान। एंड मेरे हिसाब से इश्क कभी बेजुबान नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से चिल्ला के आप बोलो कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो स्क्रीम इट आउट अलाउड। बट यस, दिस इज आई थिंक ये जो
फिल्म है सबको कनेक्ट होने वाला है, बिकॉज हर किसी का दिल कभी ना कभी टूटा है, तो दिस इज अबाउट दैट। नहीं नहीं, मेरे जिंदगी में ऐसा बेजुबान इश्क नहीं हुआ है और गॉड फॉरबिड होना भी नहीं चाहिए। माई लव स्टोरीज हैज ऑलवेज बीन वेरी हैप्पी और आई होप कि आगे भी लव स्टोरीज मेरे पॉजिटिव ही रहे। No, I had to complete my studies and yeah. Mugdha is a super cool chick and I was very happy कि we got along very well. I think निशांत और हीरोइंस के बीच में उससे ज्यादा it was Mugdha and me that got along. So I'm a big fan of her. She's a very sweet girl. बहुत ही बिंदास लड़की है और मुझे बिंदास लड़कियां बहुत पसंद है. Let it be about Bezuban Ishq today, but there are 3 more Hindi films that I'm very excited about and hopefully अभी आई हूँ वापस बॉलीवुड में तो I'll stay.